तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। इस तरह पुरुषार्थ सिद्धिपाई में जो पहली हमारी ज्ञानशाला थी उसमें आपने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत का वर्णन अच्छी प्रकार समझा। पिछली पाठशाला में दान के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई। श्रावक का कर्तव्य क्या है? श्रावक का कर्तव्य है कि अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रतों का पालन करे और अंत समय संलेखना भी करे। आप सबने 6 डाला में पढ़ा था, 12 व्रत के अतिचार, पन पन न लगावे और मरण समय संन्यास धार, तसु दोष नशावे। तो अब इस पुरुषार्थ सिद्धिपाई में 12 व्रत के वर्णन के बाद अब संलेखना का वर्णन प्रारंभ होता है। आइए अगला श्लोक निकाल लें। श्लोक नंबर 175। एयमेकैव समर्था, एयमेकैव समर्था, धर्मस्वं मे मया समं नेतुं, धर्मस्वं मे मया समं नेतुं, सततमिति भावनीया, सततमिति भावनीया, पश्चिम संलेखना भक्त्या, पश्चिम संलेखना भक्त्या। बोलिए। एयमेकैव समर्था, धर्मस्वं मे मया समं नेतुं, सततमिति भावनीया, पश्चिम संलेखना भक्त्या। एयमेकैव इस शब्द को हम अगर अलग अलग करें तो यहाँ कैसे बनेगा? इयम एका एव, इयम एका एव, यह एक ही समर्थ है। धर्मस्वम, धर्म रूपी धन को, मैं माने मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले चलने के लिए। संलेखना की महिमा की बात हो रही है। संलेखना कैसी है कि संलेखना ही समर्थ है धर्म रूपी धन को परलोक में अपने साथ ले जाने के लिए। अगर आप चाहते हैं आपका धर्म रूपी धन परलोक में साथ जाए, संलेखना के अलावा और कोई तरीका नहीं। क्या कह रहे हैं? यम एका एवो, यह एक ही समर्था समर्थ है, धर्म रूपी स्वम माने धन को, मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले चलने के लिए। फिर मुझे क्या करना? सततम इति भावनीया, निरंतर ही भावना करने योग्य है। क्या? पश्चिम संलेखना, मरण के समय, मरण के अंत में होने वाली संलेखना, भक्त्या भक्ति पूर्वक। अर्थ कैसे लगाएंगे? यह अकेली ही मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले चलने को समर्थ है। भावना, मैं संलेखना क्यों करूं?
क्योंकि इसके अलावा मेरा धर्म रूपी धन अगले जन्म में मेरे साथ नहीं जा पाएगा। सल्लेखना ही समर्थ है जो मेरे धर्म रूपी धन को अगले जन्म में मेरे साथ ले चले। तो यह एक ही मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले चलने को समर्थ है। इसलिए पश्चिम सल्लेखना मरण के अंत में सल्लेखना का सतत माने हमेशा ही भक्ति से भावनीय भावना करनी चाहिए। इसलिए हमेशा सल्लेखना करूं ऐसी भावना रखें। जीवन में आपने धार्मिक बहुत सारे अनुष्ठान बहुत सारे कार्य संपन्न किए हैं, अगर अंतिम समय सल्लेखना नहीं हुई तब ये धर्म संपत्ति आपके साथ नहीं जा पाएगी। फिर एक बार देख लें, यह अकेली ही मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले चलने के लिए समर्थ है। इसलिए भक्ति से मरण के अंत में होने वाली सल्लेखना को निरंतर ही भावना करनी चाहिए। पंडित जी, सल्लेखना कितने प्रकार की होती है? पहले हम सल्लेखना शब्द का अर्थ समझ लें। सल्लेखना अर्थात सत और लेखना, अर्थात अच्छी प्रकार, सत माने भली प्रकार, लेखना माने कृश करना। किसको कृश करना? शरीर को और कषायों को। सल्लेखना दो प्रकार की, एक काय सल्लेखना और एक कषाय सल्लेखना। अर्थात जब मरणांत उपस्थित हो जाए, जब ये हो जाए अब बचने का साधन नहीं, डॉक्टर ये कह दें इनको 5-7 दिन से ज़्यादा बचाना संभव नहीं है, तब क्या करे? सल्लेखना करे। सल्लेखना में क्या करे? शरीर को धीरे धीरे आहार कम देकर कृश करे और कषायों को भी कृश करे, अर्थात राग द्वेष आदि परिणामों को अपने से बिल्कुल दूर कर दे। इसका नाम है सल्लेखना। सल्लेखना भली प्रकार लेखन करने का नाम सल्लेखना है, और ये दो प्रकार की है, एक काय सल्लेखना और कषाय सल्लेखना। पंडित जी, क्या धर्म रूपी धन को परलोक में ले जाने का और कोई साधन नहीं है? इसके अलावा क्या साधन बनेगा? क्या अंतिम समय हॉस्पिटल में, आईसीयू में या वेंटिलेटर पर सांस भर के हम धर्म रूपी धन को अपने साथ ले जा पाएंगे? जरा सोचिए, कभी नहीं ले जा पाएंगे। धर्म रूपी धन को अपने साथ ले जाना है तो मात्र सल्लेखना ही है। आचार्यों ने क्या लिखा? तुमने जीवन में जितना भी धर्म किया, धार्मिक क्रियाएं की, चारित्र आदि का पालन किया, समझो तुमने एक मंदिर बनाया। अब ये सल्लेखना ऐसे है जैसे मंदिर के ऊपर शिखर, बिना शिखर के मंदिर नहीं। उसी तरह अगर सल्लेखना नहीं तो आपके जीवन की साधना बिल्कुल कोई मतलब वाली नहीं रहती। इसलिए आचार्य ने कितना अच्छा शब्द दिया, ये ही धर्म रूपी धन को अगले जन्म तक ले जाने में समर्थ है, अन्य कुछ नहीं। इसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसलिए निरंतर इसकी भावना करने का उपदेश है। सल्लेखना की भावना हम कैसे करें पंडित जी? भावना माने निरंतर विचार रखना। मैं अंतिम समय समाज मरण पूर्वक ही शरीर छोड़ूंगा, ऐसी निरंतर भावना रहनी चाहिए। रोज दिन में 2 बार 4 बार, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। निरंतर ऐसी भावना करें। आप जब बोलते हैं ना शांति पाठ, अंत में क्या बोलते हैं? हे जगबंधु जिनेश्वर, पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ। ये भावना है। दुख खो कम खो बोहिलाहो, सुगई गमनम समाहि मरणम। भगवान मेरा समाधि मरण हो,
निरंतर ऐसी भावना रखे। ऐसी भावना को और करने के लिए क्या करे, जहाँ कहीं समाचार मिले कि वहाँ कोई समाधि मरण कर रहा है, जाए, उनको देखे, उनकी वैयावृत्ति करे। समाधि मरण की भावना में सबसे बड़ा डर एक बात का है, हे भगवान अंतिम समय सब उपवास वगैरह, आहार वगैरह, उपवास करना पड़ेगा, आहार छोड़ना पड़ेगा, बड़ा कष्ट होता होगा। भैया हमसे संलेखना नहीं हो पाएगी। हमने अच्छे अच्छे विद्वान बड़े बड़े पंडितों को देखा, संलेखना के नाम से पसीना आता है। तो अगर आपको संलेखना की भावना करनी है, संलेखना करने वालों को देखें तो सही। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी संलेखनाएं देखी और मैं उन सबसे यही पूछा, मैंने आपको कितना कष्ट है? सबने कहा हमें कोई कष्ट नहीं, बिल्कुल चैन में है। हाँ बिल्कुल चैन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये मन में आ जाए कि अंतिम समय कोई कष्ट नहीं होता है, तब मन बनता है संलेखना करने का। इस तरह संलेखनाओं को देखे, संलेखना करने वालों की सेवा करे, निरंतर इन भजनों को बोलता रहे, दिन रात भावना भाता रहे, हे भगवान मेरी संलेखना हो, मैं शरीर संलेखना पूर्वक ही छोड़ूंगा। ऐसी भावना रखेगा तो संलेखना क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी। पंडित जी, संलेखना कब की जाती है? लिखा है उन्होंने, तत्वार सूत्रकार ने, मारणांत कीम संलेखनाम जोशिता। मारणांत कीम, मरणांत उपस्थित होने पर, जब डॉक्टर वैद्य ये कह दे अब आपका कोई इलाज नहीं, अब आपको कोई नहीं बचा सकता भैया, बस 5, 7, 10 दिन शेष रह गए हैं, आपको तो जाना ही है, जब ये मालूम पड़ जाए बस संलेखना प्रारंभ कर ले। कोई भी श्रावक हो, कोई भी मुनिराज हो, जब उनका अंत निकट आता है तब वो सब यही करते हैं कि बस अब मैं संलेखना स्वीकार करता हूँ। संलेखना कब की जाती है? मरणांत उपस्थित होने पर। कैसे करे? जोशिता, प्रीतिपूर्वक। अब मेरी परीक्षा का समय आ गया है, परीक्षा में पास नहीं होना, मुझे मेरिट में नहीं, मुझे टॉप आना है, ऐसी संलेखना मेरी हो, बस जल्दी से जल्दी संसार खत्म हो और मुझे मोक्ष मिल जाए। इस तरह ये संलेखना मरणांत समय की जाती है। फिर श्रावक क्या करे? अगला श्लोक देखिए, मरणान्ते वश्यमहं, मरणान्ते वश्यमहं, विधिना संलेखनं करिष्यामि, विधिना संलेखनं करिष्यामि, इति भावना परिणतो, इति भावना परिणतो, नागतमपि पालयेदिदं शीलम्, नागतमपि पालयेदिदं शीलम्। बोलिए, मरणान्ते वश्यमहं, विधिना संलेखनं करिष्यामि, इति भावना परिणतो, नागतमपि पालयेदिदं शीलम्। मरणान्ते अवश्यम अहम, मरणान्ते, मरणांत, मरण का अंतिम समय आने पर, अवश्यम अवश्य ही, अहम माने में, विधिना विधि पूर्वक संलेखना को करूँगा। ऐसी भावना रोज भाए। कैसी भावना भाए? कि मरण का अंत समय आने पर अवश्य ही मैं विधि पूर्वक संलेखना को करूँगा। और इतनी भावना भाई और नहीं अंतिम समय हो पाई संलेखना तो क्या होगा? फल मिलेगा या नहीं? इति भावना परिणतो, ऐसी भावना में जो परिणत जीव है उसके न आगतम अपि, अगर नहीं वो समय नहीं आया और संलेखना नहीं हो पाई तो भी
पालयेत इदम शीलम, इस शील का पालन हो जाता है। आपने भावना तो बहुत भाई, लेकिन भावना भाने पर भी अगर अंतिम समय ऐसा अवसर नहीं आया तो क्या होगा? नहीं, अगर आपकी भावना सच्ची है तो उसका पालन होगा, और नहीं हुआ तो भी पालन का फल मिलेगा। फिर देखें, मरणांते, मरण का अंतिम समय आने पर अवश्य ही अहम माने में विधि पूर्वक संलेखना को करूँगा। इति भावना परिणतो, ऐसी भावना से जो परिणत जीव है वह अनागतम अपि, नहीं आने पर भी ऐसा अवसर न मिले, संलेखना नहीं कर पाए तो भी इदम शीलम पालयेत, इस शील माने संलेखना का पालयेत, पालन कर लेता है। आपकी भावना है, कार्य सिद्ध मान लो नहीं भी हो पाया, अंतिम समय मौका नहीं भी मिला, तो वो भावना कार्यकारी होती है। इसलिए ऐसी भावना निरंतर करनी चाहिए। पंडित जी, जीवन भर तो सोचे और अंत समय में संलेखना नहीं हो पाए तो? जहाँ आचार्य श्री विराजमान होते हैं, 10 लक्षण पर्व में हम अपना चौका लेके जाते हैं, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चौका लगाती हैं महिलाएं। सुबह से ही सोचती हैं आज तो वो महाराज ज़रूर आएंगे। कल वो हमारे चौके से आगे से निकल रही थी ना, तो मुस्करा रहे थे और बड़े मन से खड़े हो जाते हैं, आज तो वो महाराज ज़रूर आएंगे। वो नहीं आएंगे तो कोई ना कोई तो आएंगे। मैं पूछता हूँ, अगर कोई भी महाराज नहीं आए तो क्या उनको आहार दान का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। उसी तरह आपने भावना तो भाई, और मान लो अंतिम समय मौका नहीं मिला तो भी संलेखना का फल मिलेगा। एक उदाहरण से समझते हैं। पंडित पन्नालाल जी सागर वाले बहुत बड़े विद्वान हुए 20वीं शताब्दी के। जब उनका अंतिम समय आया, उन्होंने बच्चों से कहा मुझे महाराज के पास ले चलो। महाराज उन बच्चों ने कहा आज नहीं, कल ले चलेंगे। अगले दिन उन्होंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मेरा बचना नहीं है जल्दी, डॉक्टर भी कह गए 1 आध दिन से ज़्यादा नहीं बचोगे, मुझे महाराज के पास ले चलो, जल्दी ले चलो। उनके बच्चे उन्हें एम्बुलेंस में रख के महाराज के पास कुंडलपुर ले गए। कुंडलपुर ले गए, एम्बुलेंस रात को 11 बजे पहुंची। बच्चों ने रात्रि को आचार्य को सूचना नहीं दी कि वो आ गए हैं। पंडित पन्नालाल जी ने उस एम्बुलेंस में ही अपनी अंतिम सांस ले ली। मैं पूछता हूँ, क्या उनको संलेखना का फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों मिलेगा? उनकी तो भावना कितनी प्रबल थी, मुझे ले चलो, मुझे संलेखना करनी है, मुझे ले चलो। और अगर पहुँचने में लेट हो गए तब तो भी संलेखना का फल तो मिलेगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे बस मैं पहुंच रहा हूँ कुंडलपुर, आचार्य श्री आएंगे, मुझे संबोधन देंगे, मुझे दीक्षा देंगे और मालूम नहीं क्या क्या करेंगे। ऐसी भावना उनकी बन रही है, संलेखना का फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए निरंतर भावना रखनी चाहिए, अगर अवसर न मिले तो भी फल मिलता है। संलेखना की साधना जीवन भर करने के बजाय अंतिम समय में कर लें तो काफ़ी है। आप सभी छात्र परीक्षा देते हो, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि परीक्षा की तैयारी क्या परीक्षा की डेट आने पर करते हो या पूरी साल पढ़ाई चलती रहती है? पूरी साल पढ़ाई चलती है। अगर आप ये सोचेंगे अंतिम समय कर लेंगे, नहीं हो पाएगी। साधना कब हो पाती है? जब उसकी भावना, उसकी लगन पहले से लगी हो। इसलिए इसकी लगन तो पहले से ही लगानी पड़ेगी, तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी। तैयारी कैसी करनी पड़ेगी? उपवास करने का अभ्यास पहले से करना पड़ेगा। उपवास का अभ्यास क्यों बढ़ा रहे हो? भैया अब अंतिम समय आने वाला है, संलेखना करनी है, पहले से तैयारी कर रहा हूँ, ताकि संलेखना के समय में, उपवास के समय में मुझे कुछ फीलिंग नहीं बन जाए, कष्ट का अनुभव नहीं हो जाए। ऐसा
इसलिए भावना और साधना तो पहले से करनी पड़ती है, तब अंतिम समय सही कार्य संपन्न होता है। पंडित जी, संलेखना की साधना हमें कैसे करना चाहिए? जब 40-50 वर्ष की अवस्था हो जाए तब संलेखनाओं को ज़रूर देखें, उनकी वैयावृत्ति करें और देखें संलेखना होती कैसे है। और उम्र बढ़े, अपने सारे परिवार को इस काम के लिए तैयार करें। देखो मेरी उम्र 60-65 होने वाली है, अब है कितनी, 10-5 साल शेष रह गए हैं। मेरा अंतिम समय आए ना तो मुझे हॉस्पिटल में भर्ती मत करा देना, ये बहुत ज़रूरी है। एक सज्जन थे, उन सज्जन को हमने देखा, जीवन भर शास्त्र प्रवचन उन्होंने अपने मंदिर जी में किया और उनका नियम था, मैं एलोपैथिक दवा नहीं लूँगा। अंतिम समय जब आया, उन्होंने बच्चे से कहा मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना, मुझे महाराज के पास समाधि को ले जाना। लेकिन बच्चा था छोटा, तो और जो लोग थे ना, उन सब ने जबरन उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। नहीं नहीं, अभी इनकी उम्र बहुत है, हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। वो बेचारे हाथ पैर पटकते रहे, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाओ, किसी ने नहीं सुना। और अंतिम समय हॉस्पिटल ले गए, 24-36 घंटे हॉस्पिटल में रहे और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सब मामला ख़राब हो गया। तो पहले परिवार वालों को पहले से तैयार कर ले, मेरा अंतिम समय आए तो मुझे उन महाराज के पास ले जाना। जब अंतिम समय आए उससे 15 दिन, महीने, 2 महीने पहले ही महाराज के पास पहुंच जाए, महाराज अब शरीर जर्जर होने लगा, लगता है 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, मैं संलेखना कैसे करूं, मुझे संलेखना का मार्ग बताइए। तो महाराज देख के आपको संलेखना का मार्ग बता देंगे कि देखो अब तुम भोजन थोड़ा कम करो, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं करना, अब तुम भोजन छोड़ो, अब तुम आगे थोड़ा भोजन बाकी फल लेना शुरू करो, धीरे धीरे बता देंगे। फिर क्या करें, जो संलेखना से संबंधित पुस्तकें हैं, जैसे भगवती आराधना, जैसे मरण कंटिका, इनको पढ़ना शुरू करें। इनको पढ़ने से संलेखना करने वाले कैसे होते हैं, संलेखना किन किन कारणों से कैसे कैसे की जाती है, ये मालूम पड़ता है। तब क्या होगा, संलेखना करना आ जाएगा अच्छी प्रकार, मन मजबूत हो जाएगा। उनका अध्ययन करे और जब अंतिम समय आए तब महाराज के पास जाके निवेदन करे, महाराज अब मेरा अंतिम समय आ गया, मुझे उपवास दे दीजिए, क्षुल्लक बना दीजिए, मुनि बना दीजिए और मेरा अंतिम समय, मेरा ये मृत्यु नहीं मृत्यु महोत्सव बन जाए, ऐसा काम कर दीजिए। कैसे करनी पड़ेगी योजना, कोई कार्य करना होता है ना तो योजना पहले से बनानी पड़ती है। जरा सुनिए, आप सब जो इस टीवी देख रहे हैं, इस समय ज्ञानशाला, आप सबको संलेखना करनी है अंतिम समय। मैंने भी धारणा बना रखी है, मैं करूँगा, और आप सब भी मन मजबूत बना के रखना, पहले से ही घर वालों से कह के रखना, अंतिम समय नर्सिंग होम में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, मैं आईसीयू में नहीं मरूँगा, मैं तो महाराज के चरणों में महाराज का प्रवचन सुनते सुनते व्रती और मुनि बन के मरूँगा। ऐसी भावना करेंगे तो कार्य जरूर सफल होगा, और अगर आपने ऐसा किया ना तो मनुष्य पर्याय सफल हो जाएगी। जय जिनेंद्र।